Hello everyone, Namaskaram. I'm Amit, welcoming you on my channel Profound Learning. Today I'm here with today's current affair. So let's get started. तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा मेके दातू बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? देन द आंसर इज कावेरी नदी। ओके, तो इसके बारे में देखते हैं। एक्चुअल में कावेरी नदी बहुत दिनों से विवाद का विषय रही है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। वो पानी के शेयरिंग का हमेशा प्रॉब्लम रही है, क्योंकि ये पेरिनियल रिवर नहीं है। ये बरसात के मौसम में तो खूब बहती हैं, उसके बाद ये सूखा भी पड़ जाता है कभी कभी, तो पानी की समस्या रहती है उनकी सिंचाई इरिगेशन वगैरह के लिए। तो ये कर्नाटक बांध बना रहा है, बहुत दिन से बात चल रही है बांध बनाने की, और सुप्रीम कोर्ट में केस भी चलने लगा, तो अंततः कर्नाटक बनाने की मंजूरी मिल गई होगी, तभी बना रहा है। तो बात ये थी कि कर्नाटक बगल में बांध बना रहा है, वहीं पे जलाशय बनाएगा, और जलाशय से जो पानी रहेगा, पानी को मतलब फिल्टर करके बंगलुरु में सप्लाई करेगा। जो जो तमिलनाडु है कह रहा है कि हमारी सूखे टाइम में पानी कम हो जाता है नदियों में, और उस समय हमारे हम लोगों को जल की समस्या होने लगेगी अगर ये लोग पानी स्टोर करेंगे। तो कर्नाटक का पॉइंट है कि नहीं, हम सूखे समय में हम नहीं पानी को स्टोर करेंगे। जब बरसात के समय में बहुत सारा पानी क्या है, बहते हुए वो समुद्र में चला जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो उस पानी को हम जलाशय में इकट्ठा रखेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तमिलनाडु को भी सप्लाई किया जाएगा वाटर। तो इस समय में विवाद चल रहा था, तमिलनाडु रोक रहा था, और कर्नाटक को अंततः हमें लग रहा है सुप्रीम कोर्ट ने बनाने के लिए अलाउ कर दिया होगा, इसीलिए बांध बन रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज़ रिलेटेड टू दिस डैम। अगर कर्नाटक की बात हो रही है तो यहाँ का मुख्यमंत्री हैं येदियुरप्पा जी हैं, राज्यपाल वजूभाई बाला। नेशनल पार्क ध्यान से याद कर लेते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं चारों। अंसी, कु कुंद्रे मुख, सॉरी, कुद्रेमुख, बन्नरघट्टा और नागरहोल। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क ऑफ कर्नाटका। और करंट में अगर देखते हैं, अभी न्यूज़ में रहा है सब कि भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी बेंगलोर में खोली गई है, और भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर कर्नाटक में ही बनाया गया है। और बेंगलोर जो है विश्व का सबसे बड़ा रेलवे का प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे स्टेशन पर बन रहा है। सो दीज आर द करेंट न्यूज़ रिलेटेड टू कर्नाटक। नेक्स्ट है क्या, वर्ल्ड हंगर डे की थीम क्या थी? तो वर्ल्ड हंगर डे की थीम थी एक्सेस एंड हंगर। और इस साल की कुछ और भी टॉपिक की जो थीम रही हैं उनको मैंने ऑप्शन में दे रखा है। बिल्डिंग अ फेयर हेल्दी वर्ल्ड, एक इसकी थीम रही है। वर्ल्ड हेल्थ डे जो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चूज टू चैलेंज, ये वेमेंस डे का है, महिला दिवस के दिन की ये थीम थी। वेलिंग वाटर, मतलब ये रही है वाटर डे की थीम रही है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 है, किस देश के प्रधानमंत्री मुख्तर ओ आने अपने पद से इस्तीफा दे दिए? तो माली। एक क्या है कि माली अभी बहुत मतलब यहाँ पर समस्याएं चल रही थी वहाँ की पॉलिटिकल फील्ड में। तो अंततः क्या हुआ कि यहाँ के जो प्रधानमंत्री जी थे उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो देखते हैं अगले कौन बनते हैं। फिर अभी 2 दिन पहले मैंने डिस्कस किया था कि अगर माली की बात हुई, यू कैन सी हियर द माली, मतलब कंट्री यहाँ पर प्रेजेंट है। अगर पूरे अफ्रीका की बात की जाए तो सबसे बड़ा देश कौन सा है अफ्रीका का, तो मतलब इस कॉन्टिनेंट का, तो अल्जीरिया है। अल्जीरिया, आप ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा देश है। और पिछले लेक्चर में मैंने कुछ बताया था, उसको रिवाइज जल्दी से कर लेंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। कि मैंने बताया था कि स्वेज कैनाल यहाँ पर है, इसको 10 साल बनाने में लग गए थे, 1859 से 1869 तक ये बनी। और ये कम्प्लीटली किसके कंट्रोल में? इजिप्ट के कंट्रोल में। सच बोला जाए तो इजिप्ट की जो इकोनॉमी है, आर्थिक स्थिति है, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है स्वेज कैनाल पे। अभी बीच में एवरग्रीन नामक एक जहाज़, उसमें पानी का जहाज उसमें फंस गया था, तो बहुत उसको घाटा हुआ था इजिप्ट को, और कई दिनों के बाद उसको निकाला गया। तो ये तो स्वेज कैनाल के बारे में हो गया। अगला है यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पे रेड सी है। रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता है कौन? स्वेज कैनाल। भूमध्य सागर और क्या है, लाल सागर, इन दोनों को जोड़ता है। और यहाँ पर एक स्ट्रेट है, मैंने बताया था जिब्राल्टर स्ट्रेट, जो मोरक्को को स्पेन से अलग करता है, या उसको बोल सकते हैं यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाली एक स्टेट है मोरक्को, अरे जिब्राल्टर। और एक चीज़ और बताया था कि मेडिटेरेनियन सी को बाउंड्री बनाने वाले कौन कौन से देश हैं, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए कौन कौन से। मोरक्को है, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, इसको याद रखिएगा, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था।
और अगला है कि रेड सी से क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन से देश बाउंड्री बनाते हैं, देन द आंसर विल बी इजिप्ट, सूडान, इट्रिया, दिबौती। ये 4 देश हैं जो कि क्या करते हैं, बनाते हैं, रेड सी से अपनी बाउंड्री बनाते हैं। और वन मोर थिंग दैट दिस पोर्शन इज कॉल्ड द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, मतलब अफ्रीका की सिंह बोला जाता है। हॉर्न मतलब सिंह होता है ना, देखिए सिंह के आकार की है। तो इसको बोला जाए, कौन कौन से देश आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, इट्रिया आता है, जिबौती आता है, इथोपिया आता है, सोमालिया आता है, ठीक है। और ये सूडान भी आता है, क्योंकि ये पूरा पोर्शन इतना मिलके बन रहा है। अब इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, सीड, एस फॉर सूडान, ई फॉर इथोपिया, ई फॉर इट्रिया, डी फॉर डी, जो डिबौती है उसको डी से लिखते हैं, इसको जिबौती पढ़ते हैं, कुछ लोग डिबौती पढ़ते हैं, इसको जिबौती है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। सो दीज आर द थिंग रिलेटेड टू द साउथ, मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और अगर साउथ अफ्रीका की बात आई है, तो साउथ अफ्रीका का जो यहाँ केप ऑफ होप है, यहाँ से लेके एक ट्रेन यहाँ तक जाती है, कायरा, काहिरा जो है इजिप्ट की कैपिटल है, यहाँ तक एक ट्रेन जाती है, तो उसको बोला जाता है केप टू कायरा रेलवे, मतलब इस ट्रेन का नाम है। देखिए मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोबारा बताने से आपका रिवाइज हो जाएगा, मुझे पता है कि आप दोबारा रिवाइज करेंगे नहीं, तो ऐसे ऐसे आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। सो जस्ट लिसन इट केयरफुली। और 2 नदियों के बारे में बताया था कि 2 नदियाँ हैं, एक क्या करती है कि इक्वेटर को, विषुवत वृत्त को 2 बार काटती है, और एक नदी है जो कि इसको, लिम्पोपो नदी है जो कि मकर रेखा जिसे बोलते हैं, उसको 2 बार काटती है। तो कॉन्गो, कॉन्गो रिवर है जो इक्वेटर को 2 बार काटती है, लिम्पोपो है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, इसको आप ध्यान मतलब दीजिएगा। और साउथ अफ्रीका के बारे में 2 बात बता देते हैं, यहाँ पर एक शहर है जोहान्सबर्ग, जहाँ जो कि सोने की खान यहाँ पर है, मिलती हैं। और यहाँ पे हीरा की खान मिलती है, कहाँ, किम्बरले एक शहर है, वहाँ पर हीरा की मिलती है, और जोहान्सबर्ग में सोने की। सो गाइज इतना आप ध्यान में रखिएगा, फिर एक आध बार आएगा, इतनी ही बात मैं बताऊंगा, अभी एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको फिर वो रिटेन नहीं रहेगा दिमाग में। सो जस्ट कीप रिवाइजिंग दीज थिंग्स। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेजन कंपनी अपने अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसे सीईओ बोलते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, किसको नियुक्त किया है, एनडीजेसी को, मतलब नियुक्त करेंगे, ओके, बनने वाले हैं। नेक्स्ट, कोरोना से निपटने के लिए किस राज्य ने मिशन फतेह 2.0 शुरू किया है, देन द आंसर विल बी पंजाब। अगर पंजाब की बात हुई है तो पंजाब के बारे में देख लेते हैं। अमरिंदर सिंह है यहाँ के भैया मुख्यमंत्री, और राज्यपाल हैं वीपी सिंह बदनौर। यहाँ पर एक डैम है, रणजीत सागर डैम। पंजाब के मुख्य त्योहारों की अगर बात करें तो होला मोहल्ला एक बहुत मुख्य वहाँ का त्यौहार है। उसमें होता क्या है कि यह त्यौहार सिखों का है, इसमें ये रंगों का त्यौहार है, इसमें रंग हो गए, जैसे होली होती है अपनी, उसी तरह इसमें वो करते हैं। इसमें मुख्य रूप से कुश्ती का प्रयोजन किया जाता है, इसमें लिखा हुआ है, आप देख लेंगे। एक दूसरा त्यौहार है लोहड़ी, जो मकर संक्रांति के पहले मनाई जाती है वहाँ पर। वैशाखी की अगर बात करें तो ये मई मई महीने में लगभग आता है। शक कैलेंडर के अनुसार जो साल का पहला दिन होता है, उस दिन वैशाखी मनाई जाती है। सो दीज आर द 3 important फेस्टिवल ऑफ पंजाब, जस्ट कीप इन योर माइंड। सो लोक नृत्य की अगर बात करें, महिलाएं हैं जो पर्टिकुलर इसको करती हैं, गिद्धा और कलकी। और पुरुषों द्वारा किया जाने वाला सियालकोटी, डंकरा, और क्या, जुगनी, ये हैं जो क्या करते हैं, पुरुष ये वाले लोक नृत्य को परफॉर्म करते हैं। पुरुष और महिलाओं द्वारा किया जाने वाला, जो दोनों मिल के दोनों कर सकते हैं, वो है भांगड़ा। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट लोक नृत्य ऑफ पंजाब, जस्ट कीप इट इन योर माइंड। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस आईएएस अधिकारी को एफआईएच का पुरस्कार दिया गया? दिस इज वी कार्तिकेयन। ओके, लेट्स मूव द व्हाट इज द एफआईएच, यू कैन सी, फुल फॉर्म होता है एफआईएच, सॉरी दिस वन इज एच। क्या है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। आप कहेंगे एफआईएच है, इसको इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ये तो आई, सॉरी, आई एफ, सॉरी, आई एच एफ होना चाहिए। हाँ, फुल फॉर्म तो ऐसे होता है, लेकिन ये क्या है कि आई थिंक इन स्पेनिश में इसका नाम पहले रखा गया रहा होगा, द फेडरेशन इंटरनेशनले दे हॉकी, इसे ऐसे बोलते होंगे वहाँ पर, वहाँ से अराइव हुआ है, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने पे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हुआ है। सो ए एफ आई एच बोलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में गली रमो लसो किस देश के
राष्ट्रपति बने हैं? देन द आंसर इज इक्वाडोर। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि इक्वाडोर की पोजीशन आप देखेंगे किस कॉन्टिनेंट में है, इसके आसपास कौन कौन से देश हैं, इसको आप देखेंगे। इट्स योर टास्क। नेक्स्ट, जानवरों से मनुष्य को होने वाली बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए WHO और अन्य भागीदारी संस्थाओं द्वारा गठित पैनल का क्या नाम है? देन द आंसर विल बी वन हेल्थ पैनल। इसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो एक स्वास्थ्य पैनल होगा। तो हो सकता है कभी कभी एक स्वास्थ्य पैनल नाम से ना आए, सीधे वन हेल्थ पैनल नाम से आए। देन आई जस्ट केप्ट द बोथ ऑप्शन हियर इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी। तो आप इंग्लिश में अगर कोई चीज़ है तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान दे दिया करिए, क्योंकि एट द एंड कोई भी सवाल अगर आता है, अगर गलत कोई प्रूव करता है तो इंग्लिश वाला मान्य होता है परीक्षाओं में। जो इंग्लिश में सही है दैट विल बी अ राइट आंसर। सो जस्ट कीप इट इन योर माइंड दैट वन हेल्थ पैनल इज डेवलप्ड। ओके, तो WHO ने डेवलप की है। इसका कारण क्या है कि बहुत सारी बीमारियां, ज़्यादातर बीमारियां 80% क्या है जानवरों से मनुष्यों में आती हैं। तो उससे बचाव के लिए एक पैनल बनाया गया है, एक्सपर्ट लोग इसमें होंगे। उसके लिए क्या रणनीति और क्या किया जा सकता है जिससे कि ये होना कम हो जाए या एकदम ख़त्म हो जाए। सो अगर WHO की बात हुई, ये फाउंडेड इन 7 अप्रैल 1948। आप बार बार 7 अप्रैल 1948 आप बोलेंगे, इट विल बी सेट इन योर माइंड कि 7 अप्रैल के साथ ही WHO जुड़ा हुआ है। तो आप बोला करिए कंप्लीट। और जैसे मैंने RBI के बारे में 2 दिन से मैं बता रहा था, तो 1 अप्रैल 1935 ये क्लियर कट आपके दिमाग में हो जाना चाहिए। तो आप ऐसा नहीं कि 1948 ही आप याद करें, 7 अप्रैल भी बोल दिए, नथिंग गोज ऑन, है ना। हेड क्या है? टेड्रोस अडानो है। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वैशाख पूर्णिमा का दिन, मई का महीना जो है, किस धर्म का पवित्र दिन माना जाता है? तो ये क्या है? बौद्ध धर्म का। ठीक है। वैशाख क्या है कि वैशाख इसी दिन क्या हुआ था कि गौतम बुद्ध जी का जन्म भी हुआ था, और पूर्णिमा के दिन, वैशाख मई महीने के जो पूर्णिमा का दिन होता है उसी को वैशाख बोलते हैं। उसी दिन बुद्ध जी का जन्म भी हुआ था, उसी दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी, और उसी दिन उनकी मृत्यु भी हुई थी। सो दिस डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो कौन सा दिन है, उसको बोला जाता है वैशाख। वो त्यौहार एक तरह से मनाया जाता है। इसे अभी ऑनलाइन वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी, मतलब इसको मनाया गया वर्चुअली क्योंकि कोविड के चलते। मोदी जी भी इसमें, अपने PM है जो, वो उसमें पार्टिसिपेट किए थे और लोगों को अपना वो दिया भी। फिर अगला क्या है? गौतम बुद्ध का जन्म 563 में हुआ था, इसको आप ध्यान दे देंगे। कहीं कहीं अलग अलग डेटा दिया रहता है, लेकिन 563 जो है, आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट। आप नेट पे सर्च करेंगे तो कुछ और, कहीं कुछ और दिया रहता है, कभी 23 दिया रहता है, 623 दिया रहता है। अभी मैं सर्च कर रहा था तो ऐसे कुछ दे रहा था। तो ज़्यादातर जगह यही मिला है, दिस विल बी अ करेक्ट। और इसके बारे में एक चीज़ और देखते हैं कि यही जो बात मैंने बताई वो लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। इनका जन्म को कमल और सांड से रिप्रेजेंट करते हैं, किनके? गौतम बुद्ध के। गृह त्याग को इन्होंने, इनकी जिंदगी में 4 स्पेशल इनकी घटनाएं घटी, उनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। महाभिमस्क्रमण, जब एक गृह का त्याग किए थे तो उनको ये नाम दिया गया, क्या? महाभिमस्क्रमण, जिसको रिप्रेजेंट किया गया घोड़ा से। ज्ञान की प्राप्ति इनको हुई तो उनको निर्वाण बोला गया। पहला उपदेश जब उन्होंने दिया तो उसको बोला गया धर्म चक्र परिवर्तन। और जब इनकी मृत्यु हुई तो महापरिनिर्वाण। इसको आप एकदम याद रखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। कभी कभी भूल जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, तो गलत हो जाता है, बाद में बहुत पछतावा होता है। अब क्यों कन्फ्यूजन होता है? क्योंकि यहाँ पर जो ज्ञान की प्राप्ति है उसे निर्वाण बोला गया, और जैन धर्म में उनकी मृत्यु को, महावीर स्वामी जी के अगर मृत्यु को बोला गया क्या? निर्वाण। सो दिस काइंड ऑफ कन्फ्यूजन मतलब अराइजेज ड्यूरिंग एग्जाम। तो आप इसको एकदम क्लियर कट कैसे भी याद कर लीजिएगा। और अगला है कि जैन धर्म में जब उनके महावीर के जन्म हुआ था, सॉरी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उसे कैवल्य बोला गया था। तो आप इसको लिख के याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है? आयुष 64 हाल ही में चर्चे में था, यह है, मतलब यह क्या है? तो इसका आंसर है पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन का उपयोग। एक तरह से पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन मतलब बहुत सारी हर्ब को मिला के कोई एक फार्मूला बनाया गया होगा, जो कि कोविड-19 के उपचार के लिए मतलब इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत हेल्पफुल रहता है। तो आप इतना रहेगा। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, and I hope that I am able to give best to you, and it will be very helpful for you. Just stay tuned with me.
And next, I'm coming with the session related to the PET exam. So I hope that if you will be getting benefit from this channel, you can, get connected with me. Thank you very much, and have a good day. Thank you.